क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुली और लगा जैसे कल की ही तो बात थी, फिर अचानक साल बीत गए और आप वहीं के वहीं खड़े हैं? अलार्म बजता है, आप उठते हैं, मोबाइल का स्क्रीन जगमगाता है, फिर वही भागदौड़, वही थकान और रात को बिस्तर पर गिरते ही नींद। अगले दिन फिर वही चक्र दोहराता है। धीरे धीरे यह ढर्रा इतना गहरा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जी रहे हैं या बस दिन गिन रहे हैं। आज अगर कोई आपसे पूछे कि आखिरी बार आपने खुद के लिए अपने दिल की सुनकर कुछ ऐसा कब किया था जिसने आपको भीतर से खुशी दी हो, तो क्या आपके पास तुरंत जवाब होगा, या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कुछ पल सोचकर चुप रह जाते हैं? यही वह सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। क्या आप सचमुच जी रहे हैं या सिर्फ सांसें पूरी कर रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी मौत नहीं होती। असली त्रासदी यह है कि बहुत से लोग जीते जी भीतर से बुझ जाते हैं। अपने सपनों को, अपनी हंसी को, अपने जुनून को इतनी जल्दी छोड़ देते हैं कि बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां ढोते हुए निकल जाती है। लेकिन क्या भगवान ने हमें सिर्फ बिल भरने, दफ्तर जाने और उम्र बढ़ाने के लिए भेजा है? नहीं, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, यह महसूस करने, सीखने और किसी और के अंधेरे में उजाला बनने का नाम है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग जीवन को जीने की बजाय सिर्फ गुजार देते हैं, और कुछ छोटे छोटे बदलाव कैसे पूरी तस्वीर पलट सकते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें, और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से यह देख रहे हैं। आपका एक छोटा कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होता, वह बताता है कि देश के हर कोने से लोग खुद को बेहतर बनाने की इस यात्रा में साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला कदम, अपने जीवन का सही मकसद पहचानना। एक नाव को नदी में उतारा जाए लेकिन उसे पता ही ना हो कि किनारे किस दिशा में है, तो चाहे धारा कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह भटकती ही रहेगी। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर वे जा कहां रहे हैं। वे भाग रहे हैं क्योंकि आसपास सब भाग रहे हैं। वे काम कर रहे हैं क्योंकि दुनिया यही सिखाती है कि रुकना बुरी बात है। मगर सवाल यह है, क्या यह दौड़ सच में आपकी अपनी है या किसी और की तय की हुई? हर इंसान के भीतर एक खास चिंगारी होती है, एक ऐसा मकसद जो सिर्फ उसका अपना है। मुश्किल यह है कि बहुत कम लोग उसे खोजने की जहमत उठाते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली चाहत भूल ही जाते हैं। जरा बचपन की तरफ पलट कर देखिए, तब सपने कितने बड़े और साफ हुआ करते थे। किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को कहानियां लिखनी थी, किसी को पूरी दुनिया घूमनी थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, आसपास की आवाजें आपके अपने मन की आवाज से ज्यादा बुलंद होती गईं। किसी ने कहा, यह मत करो, इसमें कमाई नहीं। किसी ने कहा, लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे आपने अपने ही सपनों से समझौता कर लिया। यहीं से जीवन की असली उलझन शुरू होती है, जब इंसान अपनी भीतरी आवाज को दबाकर दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने लगता है। बाहर से देखने पर वह सफल भी लग सकता है, बड़ा घर, अच्छी नौकरी, लेकिन भीतर एक खालीपन उसका पीछा नहीं छोड़ता। असली मकसद सिर्फ करियर या पद का नाम नहीं है। अगर किसी के पास अथाह दौलत है लेकिन घर में अपनापन नहीं, मन में सुकून नहीं और समाज के लिए कोई योगदान नहीं, तो वह सफलता अधूरी ही रहेगी। सच्चा मकसद हमेशा 3 चीजों के बीच संतुलन से बनता है। पहला, आपकी अपनी संतुष्टि। दूसरा, आपके अपनों की भलाई। और तीसरा, दुनिया में आपका योगदान। जब यह तीनों मिलते हैं तभी जीवन को असली अर्थ मिलता है। तो अपना मकसद कैसे खोजें? खुद से 3 ईमानदार सवाल पूछिए। पहला, ऐसा कौन सा काम है जिसमें डूबकर आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता? दूसरा, अगर पैसों की कोई फिक्र ना हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी किस काम में लगाना चाहेंगे? तीसरा, दुनिया की कौन सी तकलीफ है जिसे आप दूर करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको आपकी राह दिखा देंगे। मकसद अचानक नहीं मिलता, उसे खोजने के लिए ईमानदारी चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस चाहिए। दूसरा कदम, तनाव कहां से आता है? आजकल लगभग हर कोई कहता सुनाई देता है, मैं बहुत तनाव में हूं। पर क्या कभी खुद से पूछा,
कि यह तनाव पैदा कहाँ होता है। क्या यह नौकरी देती है? क्या पैसा देता है? क्या रिश्ते देते हैं? सच ये है कि तनाव हालात से उतना पैदा नहीं होता जितना हमारी अपनी सोच से होता है। एक ही घटना दो अलग इंसानों के साथ घटती है, एक बिखर जाता है, दूसरा मुस्कुराकर आगे निकल जाता है। वजह क्या है? घटना एक जैसी थी, लेकिन दोनों ने उसका मतलब अलग अलग निकाला। मान लीजिए किसी को नौकरी के इंटरव्यू में असफलता मिली। एक सोचेगा मुझ में कोई काबिलियत नहीं, दूसरा सोचेगा मुझे अभी और तैयारी करनी है। घटना वही रही, पर नतीजा पूरी तरह बदल गया। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम समस्या से ज्यादा समस्या के बारे में सोचते रहते हैं। उसी घटना को बार बार मन में दोहराते हैं, उसी तकलीफ को फिर महसूस करते हैं, और एक छोटी सी बात धीरे धीरे विशाल पहाड़ जैसी लगने लगती है। सच तो यह है कि हमारी ज्यादातर चिंताएं कभी हकीकत बनती ही नहीं, लेकिन उनका डर हमसे आज का सुकून छीन लेता है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी सामने आए, खुद से बस एक सवाल पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? यह एक सवाल पूरी सोच की दिशा बदल सकता है। जैसे ही ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर जाता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। समस्याएं आपको रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आती हैं। यह बात समझ आ जाए तो तनाव आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु बन जाता है। तीसरा कदम, सोच की असली ताकत। बहुत लोग सकारात्मक सोच को सिर्फ भाषण की बात समझते हैं, पर यह जादू नहीं, यह हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। हमारा मस्तिष्क उसी चीज को बार बार खोजने लगता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर सुबह उठते ही यह सोचें कि आज भी कुछ बुरा होगा, तो दिमाग पूरे दिन बुरी चीजें ही ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर सोचें कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वही दिमाग मौके तलाशना शुरू कर देता है। यही वजह है कि एक ही दुनिया में रहते हुए भी दो इंसानों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखती है। एक हर जगह मुश्किल देखता है, दूसरा हर जगह संभावना। नकारात्मक सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है, और आदत आगे चलकर स्वभाव बन जाती है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना जरूरी है। हर खबर, हर पोस्ट, हर बातचीत आपकी सोच पर असर डालती है। अगर हमेशा शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे, तो जल्द ही आपकी भाषा भी शिकायतों से भर जाएगी। लेकिन अगर प्रेरणादायक लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। सफल लोग सकारात्मक इसलिए नहीं होते कि उनका जीवन आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को तराशा है, और यही अभ्यास एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देता है। चौथा कदम, आत्म अनुशासन। सफलता की असली कीमत। क्या कभी सोचा है कि एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही शहर में रहने वाले, लगभग बराबर मौके पाने वाले दो लोगों में से एक अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? किस्मत, परिवार, पैसा, इनका असर हो सकता है, पर सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है आत्मानुशासन। बहुत लोग जोश में शुरुआत करते हैं, पर बहुत कम अनुशासन के साथ आखिर तक टिके रहते हैं। जोश एक चिंगारी है, पर अनुशासन वह ईंधन है जो उस चिंगारी को बरसों तक जलाए रखता है। सोचिए, अगर कोई माली सिर्फ उस दिन बगीचे में जाए जिस दिन उसका मन करे, तो क्या पौधे कभी फल देंगे? नहीं। वह रोज पानी देता है, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति बहानों का नहीं, मेहनत का इनाम देती है। आत्म अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है आज की एक छोटी सी इच्छा का त्याग, ताकि कल का बड़ा सपना सच हो सके। जब सुबह जल्दी अलार्म बजता है, तब भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है थोड़ी देर और सो जाओ, दूसरी कहती है उठो, तुम्हारे सपने अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो दूसरी आवाज सुनता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। हर दिन ले गए छोटे सही फैसले भविष्य में बड़े नतीजे बन जाते हैं। आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना कल ज्ञान बन जाता है। आज सिर्फ 20 मिनट कसरत करना कल मजबूत शरीर बन जाता है। यही अनुशासन का असली जादू है। यह रातों रात चमत्कार नहीं करता, लेकिन रोज रोज मिलकर पूरी जिंदगी बदल देता है। पांचवां कदम, आदतें जो पूरी जिंदगी गढ़ती हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा भविष्य किसी एक बड़े फैसले से बदलेगा, लेकिन सच यह है कि भविष्य हमारी रोज की आदतों से बनता है। आप सुबह कैसे उठते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, कैसा खाते हैं, यह सारी छोटी छोटी बातें मिलकर आपकी पूरी पहचान गढ़ देती हैं। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। जो रोज देर से उठता है
वह सिर्फ देर से नहीं उठ रहा, वह धीरे धीरे मौकों को गंवाने की आदत भी डाल रहा है। जो रोज कुछ नया सीखने की आदत डालता है, वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, वह अपने आने वाले कल में निवेश कर रहा है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो आदतें बदलनी होंगी। पर यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। जो रात 2 बजे तक जागता रहा, वह अचानक सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में पुरानी दिनचर्या में लौट आता है। बदलाव धीरे धीरे कीजिए, एक वक्त पर सिर्फ एक आदत बदलिए। जब वह आदत आपकी पहचान बन जाए, तभी अगली आदत जोड़िए। यही टिकाऊ बदलाव का रास्ता है। छठा कदम, रिश्तों की गहराई। अगर आपके पास बेशुमार दौलत हो, आलीशान घर हो, महंगी गाड़ी हो, पर खुशी बांटने वाला कोई अपना ना हो, तो क्या आप सच में सफल कहलाएंगे? इंसान सफलता से नहीं, रिश्तों से जीता है। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा जुड़े दिखते हैं, पर पहले से ज्यादा अकेले हैं। हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं, पर दिल की बात कहने वाला शायद कोई नहीं। घर में सब मौजूद हैं, पर हर किसी की नजर मोबाइल स्क्रीन पर है। हमने असली बातचीत की जगह नोटिफिकेशन को दे दी है। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें वक्त चाहिए, सम्मान चाहिए और सबसे जरूरी, सुनने की आदत चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पर सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब सामने वाला महसूस करे कि उसे समझा जा रहा है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान दीजिए, भरोसा चाहिए तो पहले भरोसा कीजिए, अपनापन चाहिए तो पहले अपनापन दीजिए। रिश्ते बचत खाते जैसे होते हैं, जितना जमा करेंगे उतना ही मुश्किल वक्त में काम आएगा। हमेशा सिर्फ लेने की कोशिश करेंगे तो एक दिन खाता खाली हो जाएगा। माफ करने की ताकत को भी कभी कम मत आंकिए। हर इंसान गलती करता है। अगर हर छोटी बात को पकड़कर बैठ जाएं, तो कोई रिश्ता लंबा नहीं टिकता। माफी कमजोरी नहीं, मानसिक परिपक्वता की निशानी है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो सबसे पहले खुद को आजाद करते हैं, क्योंकि नाराजगी का बोझ सबसे ज्यादा उसी को थकाता है जो उसे ढोता है। 7वां कदम, समय, जिसे सबसे अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता। अगर दुनिया की सबसे कीमती चीज पूछी जाए तो ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा, पर पैसे से भी ज्यादा कीमती है समय। पैसा गंवाकर दोबारा कमाया जा सकता है, पर एक पल भी बीत जाए तो पूरी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। हर इंसान को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, बराबर 24 घंटे मिलते हैं। फिर भी कुछ लोग इतिहास रच देते हैं और कुछ सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। फर्क समय के इस्तेमाल में है। समय कभी कम नहीं होता, हमारी प्राथमिकताएं धुंधली होती हैं। हम कहते हैं पढ़ने का वक्त नहीं, पर घंटों स्क्रीन पर बिता देते हैं। हम कहते हैं कसरत का वक्त नहीं, पर बिना वजह वीडियो देखते रहते हैं। असल कमी समय की नहीं, जागरूकता की होती है। हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं, पर यह 3 काम हर हाल में पूरे होने चाहिए। यह छोटी सी आदत आपकी उपयोगिता कई गुना बढ़ा सकती है। और यह भी सीखिए, न कहना, हर न्योता स्वीकार करना, हर काम अपने कंधों पर लेना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, आखिर में आपको ही थका देगा। कभी कभी ना कहना अपने सपनों को हाँ कहना होता है। 8वां कदम, स्वास्थ्य, असली धन। जरा सोचिए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, सपनों का घर है, आलीशान गाड़ी है, पर शरीर इतना बीमार है कि ठीक से चल भी नहीं पाते। तो क्या यह सारी दौलत आपको खुश रख पाएगी? शायद नहीं। स्वास्थ्य ही असली धन है। आज का इंसान भविष्य के लिए इतना दौड़ रहा है कि उसने अपने आज के शरीर को नजरअंदाज कर दिया है। देर रात तक जागना, बिना सोचे समझे खाना, घंटों बैठे रहना और यह सोचना कि सफलता मिलने के बाद सेहत का ध्यान रखेंगे, पर तब तक शरीर खुद अपना हिसाब मांगने लगता है। हम मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, पर जब हमारी अपनी ऊर्जा खत्म हो रही होती है तब भी आराम नहीं करते। हम सोचते रहते हैं बस यह काम खत्म हो जाए, बस इस महीने की भाग दौड़ पूरी हो जाए, पर यह बस कभी खत्म नहीं होता। जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, एक सफर है, और इस सफर को पूरा करने के लिए सबसे पहले शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। 4 आदतें हर स्वस्थ जीवन की नींव बनती हैं। नियमित कसरत, जो शरीर के साथ साथ आत्मविश्वास भी मजबूत करती है। संतुलित भोजन, क्योंकि हम वही बनते हैं जो रोज अपने शरीर को देते हैं।
पर्याप्त नींद जो दिमाग की मरम्मत करती है, और मानसिक शांति के लिए थोड़ा सा एकांत, क्योंकि दुनिया का शोर कभी खत्म नहीं होगा, पर भीतर की शांति किसी भी हालात में आपको टूटने नहीं देगी। बीमार शरीर बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए सेहत को कभी आखिरी प्राथमिकता मत बनाइए। 9वां कदम, कृतज्ञता। खुशी का सबसे छोटा रास्ता, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए आपके पास क्या क्या है। आप सांस ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख सुन पा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, पर क्या कभी इन सब के लिए दिल से धन्यवाद कहा है? शायद नहीं, क्योंकि इंसान की आदत है, जो पास है उसे मामूली समझ लेता है और जो नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है। असंतोष की कोई सीमा नहीं होती। आज छोटी गाड़ी चाहिए, कल बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। यह दौड़ कभी थमती नहीं, लेकिन जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया वह सब कुछ पाए बिना भी खुश रह सकता है। एक सुंदर अभ्यास आजमाइए। हर रात सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, पर कुछ ही दिनों में ध्यान समस्याओं से हटकर आशीर्वादों की ओर जाने लगेगा। और जिस दिन ध्यान बदल गया, उसी दिन से जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। कृतज्ञता का मतलब सपने छोड़ देना नहीं, बल्कि जो मिला है उसकी खुशी मनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। 10वां कदम, असफलता। सबसे कठोर पर सबसे ईमानदार शिक्षक। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो। फर्क यहीं पैदा होता है, कुछ लोग असफल होकर बैठ जाते हैं और कुछ उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। असफलता हार नहीं, यह सिर्फ एक संकेत है जो बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते वक्त पहली बार गिरकर ही बैठ जाए तो क्या वह कभी दौड़ पाएगा? नहीं, वह बार बार गिरता है, बार बार उठता है और एक दिन बिना सोचे दौड़ने लगता है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे अनगिनत छोटी असफलताएं छिपी होती हैं, पर दुनिया सिर्फ आखिरी नतीजा देखती है, संघर्ष नहीं। असफलता से डरना छोड़िए, उससे सीखना शुरू कीजिए। हर हार के बाद खुद से 3 सवाल पूछिए। मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या अलग करूंगा? और क्या मैं फिर कोशिश करने को तैयार हूं? अगर तीसरे सवाल का जवाब हां है, तो समझ लीजिए आप अभी हारे नहीं हैं, क्योंकि असली हार तभी होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। और लास्ट बात, अब तक हमने साथ मिलकर समझा, जीवन का मकसद तनाव पर काबू, सकारात्मक सोच, अनुशासन, आदतें, रिश्ते, समय, स्वास्थ्य, कृतज्ञता और असफलता से सीखना। पर इन सब के पीछे एक ही बात छिपी है, जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं मिली। बहुत लोग कहते हैं जब पैसा आ जाएगा तब खुश रहूंगा, जब तरक्की मिलेगी तब परिवार को वक्त दूंगा, जब सारी उलझनें सुलझ जाएंगी तब सुकून से जीऊंगा। पर सच यह है कि वह दिन कभी नहीं आता। जिंदगी हमेशा अधूरी लगेगी, हमेशा कोई नई चुनौती होगी, हमेशा कोई नया लक्ष्य होगा। अगर आज खुश रहना नहीं सीखा तो शायद कभी नहीं सीख पाएंगे। हर सुबह एक नया मौका है, हर सांस एक नई सौगात है, हर दिन एक नया चुनाव है। आप शिकायत चुन सकते हैं या कृतज्ञता, डर चुन सकते हैं या हिम्मत, बहाने चुन सकते हैं या जिम्मेदारी, और सबसे जरूरी, आप सिर्फ जिंदा रहना चुन सकते हैं या सचमुच जीना चुन सकते हैं। जब आप अपने मकसद के साथ जीते हैं, अपने रिश्तों की कदर करते हैं, अपने शरीर का सम्मान करते हैं, अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और हर हालात में कुछ सीखने का मौका खोजते हैं, तब जिंदगी सालों में नहीं, अनुभवों में नापी जाती है। जीवन लंबा होना जरूरी नहीं, गहरा होना जरूरी है। तो आज से सिर्फ सांस मत लीजिए, हर सांस को महसूस कीजिए। सिर्फ काम मत कीजिए, अपने काम में मायने खोजिए। सिर्फ सपने मत देखिए, उनकी तरफ कदम भी बढ़ाइए। सफलता के पीछे भागने की बजाय ऐसा इंसान बनिए जिसकी मौजूदगी से दूसरों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि आखिर में लोग यह याद नहीं रखेंगे कि आपने कितना कमाया, वे यह याद रखेंगे कि आपने कितने दिलों को छुआ। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, अब से सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, सचमुच जीऊंगा। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और अपनों के साथ इसे बांटिए, क्योंकि शायद उन्हें भी आज इसी बात की जरूरत हो। धन्यवाद।